स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारे पास है लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 u 0। ये a मैट्रिक्स है, इसमें 2 माइनस 3 u और o एलिमेंट्स शामिल हैं, और b नंबर है v माइनस 3 5 और w। अब हमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर a एंड b आर इक्वल, यानी इन नामालूम हिस्सों के लिए u v और w के लिए हम कौन सा नंबर ले कि a और b मसावी हो जाएं। तो हमें मालूम है कि अगर हम ले लें कि a मैट्रिक्स के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हैं। ये 2 माइनस 3 बराबर है माइनस 3 का, इस तरह 2 है u है, इसकी कीमत अब हम मालूम करेंगे। अगर ये दोनों a और b मैट्रिसेस एक जैसे हैं तो पहला एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। तो v की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 मसावी होगा v के, यानी v इज इक्वल टू 2, क्योंकि जब दो मैट्रिसेस मसावी होते हैं तो उनके मुताबिकत वाले हिस्से भी मसावी होते हैं। 2 बराबर है v के, और इस तरह माइनस 3 बराबर है माइनस 3 के। ये तो नॉन नंबर्स हैं, इनको छोड़ें। फिर u मसावी है 5 के, तो u इज इक्वल टू 5, और w 0 इज इक्वल टू w, तो w ये मसाई हुआ 0। अब अगर इनके जगहों पर हम ये u v और w के जो नॉन नंबर्स हैं ये रख दें तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर होंगे। तो जब भी आपको दो मैट्रिसेस में किसी एलिमेंट की वैल्यू मालूम करना हो तो उन दोनों को मसावी करके ये 2 बराबर है v का, क्योंकि ये दोनों एक पोजीशन पर है, एक प्लेस पर है। 2 पहली पोजीशन पर है ऑन द फर्स्ट रो एंड v इज ऑन द फर्स्ट रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तो 2 मसावी है v का। इस तरह माइनस 3 मसावी है माइनस 3 का, ये तो मालूम है नॉन नंबर है। u मसावी है 5 का, तो ये हमने लिख दिया कि u मसावी है 5 का। 0 मसावी है w का, तो w हमने दिया कि ये 0 के बराबर है। इस तरीके से हम दो मैट्रिसेस में जो नामालूम हिस्से हैं इनको मालूम कर सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस को एक दूसरे के बराबर कर लें, फिर हर नंबर अपने करस्पॉन्डिंग नंबर के बराबर होगा, और इस तरीके से इन नामालूम हिस्सों की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है इस तरीके से मैंने पहले लिखा था, और जो जहाँ पर जरूरत थी हमने ये दोनों मैट्रिसेस ये मसावी रखी। जब ये मसावी हो गए तो इनके मुताबिकत वाले तमाम या करस्पॉन्डिंग जितने एलिमेंट्स हैं ये बराबर हो गए। तो 2 बराबर हो गया v का, या v बराबर हो गया 2 का, और u बराबर हो गया 5 का, और 0 बराबर हो गया w का। तो u v और w की कीमतें मालूम हो गई। यही सवाल है और इसका यही जवाब है। बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे।